अभी फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव क्या है, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। अभी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, देखिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमने अगर लिया तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो ही रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, उसका चेंज नहीं होता ना। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। मतलब डेरिवेटिव किसका आ सकता है, जो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, जो क्वांटिटी वेरिएबल है उसी का डेरिवेटिव आ सकता है। समझ में आ रहा है ना, जो वेरिएबल है उसका उसी का ही डेरिवेटिव आ सकता है। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अगर कांस्टेंट पूछा तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ 5, मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 5 निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना आ जाएगा, जीरो। ओके, या फिर डेरिवेटिव ऑफ 5 डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना आ जाएगा, जीरो। या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज न्यू इज सपोज अ कांस्टेंट, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 10, ये कितना आ जाएगा, जीरो। क्योंकि 10 तो हमेशा 10 ही रहता है ना, 10 चेंज होता है क्या कभी, 10 तो 10 ही रहेगा। ओके, अभी 10 का वैल्यू अगर 10 है तो बाद में 11, बाद में 13, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना आता है, हमेशा जीरो आता है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, d by dx of 5 is equal to 0, d by dx of 5 is equal to 0, d by dx of 10 is equal to 0. so first formula क्या है, d by dx of c is equal to 0. so this is the first formula of the derivative. ये फॉर्मूले सिर्फ आपको ध्यान में रखने हैं। so this is the first formula of the derivative. फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सिंपली इतना ही याद में रखिए, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा जीरो रहता है। मतलब dc by dx या रहने दो, dc by dt रहने दो, dc by dy रहने दो, कुछ भी रहने दो, d by dx मतलब डेरिवेटिव है। यहाँ पे d by dx मतलब क्या है, डेरिवेटिव है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x है। अगर d by dt में लिखता था तो उसका मीनिंग क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर पे जो रहता है ना, विद रिस्पेक्ट टू दैट रहता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट हमेशा रहता है। d by dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 ही रहता है। मतलब d by dx ऑफ c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर d by dy ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर d by dt ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब डेरिवेटिव का कांस्टेंट हमेशा 0 रहता है। ये फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला ध्यान में रखिए। ओके, सेकंड फार्मूला d by dx of x, d by dx of x कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। d by dx of x is equal to 1, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब d by dx of x is equal to 1 क्यों आ जाएगा, x यहाँ पे मैंने अगर रखा तो dx by dx 1 ही हो जाएगा ना। ओके, dx by dx क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। सो d by dx of x is equal to क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला d by dx of x raised to n, d by dx of x raised to n मतलब x raised to n का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। so d by dx of x raised to n आ जाएगा n into x raised to n minus 1। देखिए दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला डेरिवेटिव का, ये आपको ध्यान में रखना है। d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1। एग्जांपल वाला लेता हूं, फॉर एग्जांपल d by dx of x raised to 5, ओके कितना आ जाएगा, 5 x raised to 5 minus 1 मतलब 4, 5 into x raised to 4 आ जाएगा। उसके बाद सपोज आपको पूछा गया d by dx of x raised to 8 कितना आ जाएगा, बताइए अभी d by dx of x raised to 8 कितना आ जाएगा, d by dx of x raised to 8 बताइए अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1। तो यहाँ पे n तो मतलब पावर एज इट इज लिखना है 8, x raised to n minus 1 मतलब 8 minus 1 क्या बनेगा, 7 बनेगा, d by dx of x raised to 8। उसके बाद d by dx of
एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके 2x रेस टू 2 माइनस 1 मतलब 1 ही बनेगा ना, 2x रेस टू 1 आ जाएगा। बेसिक फार्मूला ध्यान में रखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n का वैल्यू मतलब डेरिवेटिव कितना आता है n इनटू मतलब पावर एज इट इज यहाँ पे लिखना है और x रेस टू क्या करना है पावर माइनस 1 करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 5 मतलब 5 इनटू x रेस टू 4 आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 8 मतलब 8 इनटू x रेस टू 7 आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब कितना आ जाएगा बताइए, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब करेक्ट, दैट इज 3x स्क्वायर आ जाएगा। So this is third one, third formula, okay? या फिर d by dx of x raised to minus 2 कितना आ जाएगा बताइए अभी, ये कितना आ जाएगा d by dx of x raised to minus 2 कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा ये d by dx of x raised to minus 2, okay? दशरथ करेक्ट, साक्षी करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, वर्धा इज ऑल्सो करेक्ट, संदेश इज ऑल्सो करेक्ट, विघ्नेश इज ऑल्सो करेक्ट। अभी क्या करना है, पहले पावर लिखना है एज इट इज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फार्मूला -2 एंड x रेस टू क्या करना है, इस पावर में क्या करना है -1 करना है, मतलब -2 -1 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, -2 -1, सो -2 -1 कितना होता है, -2 -1 -3 होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे पावर माइनस है ना तो यहाँ पे बढ़ जाता है, ओके? या फिर d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू -7 कितना आ जाएगा, x रेस टू -7 कितना आ जाएगा -7, x रेस टू कितना लिखो -7 इंटू x रेस टू -8। यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए अप टू दिस एनी डाउट? हाँ, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा देखिए, डेरिवेटिव उसी को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ओके? सो डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी रहता है। फॉर एग्जांपल dv by dt मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहता है, इसका मीनिंग निकलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके? या फिर दूसरा एग्जांपल dy by dx, dy by dx मतलब इसको रीड कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह से रीड करना है। डेरिवेटिव के वन बाय वन अभी हम फार्मूले स्टडी कर रहे हैं, तो पहला फार्मूला कौन सा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज हमेशा 0 ही रहता है, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट तो वैसा ही रहता है, चेंज होता है क्या कभी नहीं, तो कांस्टेंट उसको हम नहीं बोल सकते। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब t by dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला d by dx ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है? जैसे d by dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, वैसे ही अगर मैंने पूछा सपोज d by dt ऑफ t कितना आ जाएगा, d by dt ऑफ t वो भी 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे t और यहाँ पे t होगा, तो d by dt ऑफ t मतलब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ओके? तो जनरली कैसे होना चाहिए, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर पे जो टर्म है ना उसी का यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए, तभी हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे क्या है अभी x है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है, मतलब यहाँ पे d by dt एंड x रेस टू n है, तो हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, ये ध्यान में रखिए, ओके? मतलब सपोज ऐसा है, मैं क्या बोल रहा हूँ d by dx t रेस टू n, तो इसका n इंटू टी रेस टू n माइनस 1 ऐसा नहीं लिखना है, ये रॉन्ग हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो x है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हम जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ये वो बताता है, या फिर ये डिनोमिनेटर का x क्या बताता है, यहाँ पे किसका इक्वेशन होना चाहिए, किसका इक्वेशन या फिर फंक्शन होना चाहिए, x का ही फंक्शन होना चाहिए, तभी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं।
ये ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैंने पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ या फिर डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेस टू 3 बोला, सपोज ऐसा मैंने लिखा डी बाई डी टी ऑफ एक्स रेस टू 3, तो ये निकाल सकते हैं क्या? डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ही होना चाहिए या फिर डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब होना चाहिए, तभी हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अभी तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स के ही सभी फॉर्मूले हम देखेंगे। ओके, डी बाई डी एक्स के सभी फॉर्मूले, उसी तरह से डी बाई डी टी के, डी बाई डी वाई के फॉर्मूले हो सकते हैं। तो d by dx of constant is equal to 0, d by dx of x is equal to 1, d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1. Okay, next. Fourth, d by dx of root x कितना आ जाएगा? ये आप ही मुझे बताइए, कौन बता सकता है? d by dx of root x, रूट एक्स मतलब x का कितना पावर आपको पता है ना, एंड पावर का अभी हमने फॉर्मूला देखा है क्या होता है, लेकिन ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, d by dx of root x, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ d by dx of root x मतलब d by dx of क्या हो जाएगा, x raised to हाफ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब पावर रहता है हाफ। सो इसका डेरिवेटिव मतलब पहले क्या करना है, हाफ एज इट इज लिखना है एंड उसके बाद हाफ माइनस 1 करना है, करेक्ट है ना? पावर हाफ एज इट इज लिखेंगे, बाद में जो पावर है उससे माइनस 1 करेंगे एज पर द रूल। तो यहाँ पे 1/2 x रेज़ टू हाफ माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा, हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ आ जाएगा। अभी माइनस हाफ मतलब वो टर्म कहां पे रहता है, अगर पावर माइनस है, अगर पावर को माइनस से प्लस करना है तो उस टर्म को कहां पे लेके जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर, करेक्ट। मतलब हाफ 1/x रेज़ टू हाफ, मतलब माइनस हाफ का पावर क्या किया है मैंने, x रेज़ टू प्लस हाफ किया है, उसको डिनोमिनेटर को लेके जाने के बाद। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 तो एज इट इज रहेगा, एंड x रेज़ टू हाफ मतलब रूट x। सो d by dx of root x क्या रहता है, 1/2 रूट x रहता है। d by dx of root x क्या रहता है, 1/2 रूट x रहता है। d by dx of root x क्या रहता है, 1/2 रूट x। ओके, d by dx of root x is equal to 1/2 root x। up to this any doubt? कहीं पे डाउट है क्या, बोलिए up to this। सो वंस अगेन, जैसे एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वैसे वैसे सभी फॉर्मूले रिपीट करेंगे। पहला फॉर्मूला d by dx of constant 0, d by dx of constant 0, d by dx of x 1, d by dx of x 1, d by dx of x raised to n, d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1, d by dx of x raised to n into x raised to n minus 1, and d by dx of root x, d by dx of root x is equal to 1/2 root x, d by dx of root x is equal to 1/2 root x। okay, fifth formula d by dx of e raised to x, d by dx of e raised to x, तो ये आता है e raised to x होना। d by dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ e raised to x हमेशा क्या रहता है, e raised to x ही रहता है। d by dx of e raised to x is e raised to x। उसके बाद d by dx of log x, d by dx of log x मतलब log का डेरिवेटिव हमने लिया तो क्या आता है, तो d by dx of log x आता है 1/x, d by dx of log x is equal to 1/x, d by dx of log x is equal to 1/x। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम डेरिवेटिव अभी देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन d by dx of d
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, cos x आता है, d by dx of sin x is equal to cos x। उसके बाद d by dx of cos x क्या आ जाता है, देखिए d by dx of cos x is equal to minus sin x आता है। उसके बाद d by dx of tan x आता है sec square x। okay, d by dx of tan x is equal to sec square x। so these are the 9 important formula of the derivative जो फिजिक्स में हमें यूज करने हैं। आर्या का क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ फोर्थ फार्मूला प्लीज। फोर्थ फार्मूला का इसका एग्जांपल क्या रहता है, इसका एग्जांपल नहीं रहता। अगर किसी इक्वेशन में इसके एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं, लेकिन पहले स्टैंडर्ड फार्मूले देखिए, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। d by dx of root x, पहले ये ध्यान में रखिए 1/2 root x रहेगा। वो कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन ये 9 फार्मूले तो आपको डेफिनेटली ध्यान में रहेंगे ही रहेंगे, ओके। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है डेरिवेटिव के फार्मूले। सो इस तरह से डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। सो वंस अगेन मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट d by dx ऑफ कांस्टेंट, बताइए फास्ट। d by dx ऑफ कांस्टेंट 0, करेक्ट। उसके बाद d by dx ऑफ x, d by dx of x 1, ओके। उसके बाद d by dx of x raised to n, d by dx of x raised to n, n into x raised to n minus 1, d by dx of x raised to n, n into x raised to n minus 1, ओके। इसके बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल लिखे गए हैं। उसके बाद d by dx of root x, that is 1/2 root x, d by dx of root x क्या रहता है, 1/2 root x रहता है, ठीक है। उसके बाद d by dx of e raised to x, d by dx of e raised to x क्या रहेगा, e raised to x रहेगा। उसके बाद d by dx of log x क्या रहेगा, d by dx of log x 1/x, करेक्ट। d by dx of sin x, d by dx of sin x cos x, d by dx of cos x क्या रहेगा, d by dx of cos x minus sin x, d by dx of tan x क्या बनेगा, sec square x, करेक्ट। d by dx of tan x sec square x। फॉर्मूले ध्यान में आ गए तो क्या करना है, आज ये सभी फॉर्मूले आपको मगअप करना है, रिमेम्बर करना है, लर्न करना है आज सभी फॉर्मूले, ठीक है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू एंड वो इजीली मगअप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अभी डेरिवेटिव के कुछ रूल्स भी है, मतलब पूरी तरह से हमें डेरिवेटिव यूज करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता होने चाहिए एंड डेरिवेटिव के रूल पता होने चाहिए। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव जो है, या मतलब sec x, cosec x, cot x, उसके हम बाय यूजिंग रूल निकालेंगे, उसके रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना स्टैंडर्ड रिमेम्बर कीजिए, बाय यूजिंग दिस बाकी का कुछ भी जो रिमेनिंग है वो निकाल सकते हैं। मतलब sin x, cos x, tan x का अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो आप cot x, cosec x या फिर sec x सभी का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे ये अभी हम देखेंगे। व्हाट इज e? e एक स्टैंडर्ड नंबर है, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसका वैल्यू रहता है 2.703, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। e मतलब क्या रहता है 2.73, हाँ 732 रहता है, e का वैल्यू 2.732 रहता है। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, e को, e raised to x, e raised to 2, e raised to 3 and so on, ओके। सो डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले समझ में आ गया क्या, देखिए डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले। हाँ, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है 7, 8, 9 का प्रूफ है क्या, मतलब d by dx ऑफ sin x cos x क्यों आता है, वो मैथमेटिक्स में आपको प्रूफ मिलेगा, ओके।
यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन ओनली देखेंगे। ओके, उसके प्रूफ में जाने के लिए हमें लिमिट्स टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। लिमिट्स नाम का टॉपिक है। सो इन डेरिवेटिव यहाँ पे जो फॉर्मूले है, मतलब e रेज़ टू x क्यूब या फिर d by dx of log x 1 by x कैसे आता है, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स में लिमिट नाम का टॉपिक है। लिमिट, तो लिमिट नाम का टॉपिक जो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसकी कुछ जरूरत नहीं है। ओके, अननेसेसरी अदर चीजें क्यों स्टडी करना है? फिजिक्स में ही इतना बहुत सारा पढ़ा है, तो फिजिक्स छोड़ के मतलब फिजिक्स में जितना मैथमेटिक्स लगता है उतना ही हम पढ़ेंगे। क्यों डिफिकल्टी में जाना है अननेसेसरी? उसका यूज भी नहीं है ना किधर। हाँ, सो कैन आई इरेज दिस नाउ? कैन आई इरेज दिस? हाँ, नाउ लेट्स स्टडी रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव स्टडी करेंगे। ओके, मतलब हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव देखा, उसके बाद डेरिवेटिव अच्छी तरह से आने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सो इसमें फर्स्ट रूल क्या है? कांस्टेंट रूल। फर्स्ट रूल क्या है? कांस्टेंट रूल है, कांस्टेंट रूल। ओके, सो ये कांस्टेंट रूल क्या है? देखिए, d by dx of some constant into function of x। ओके, मतलब d by dx ऑफ ओनली फंक्शन ऑफ x नहीं है, वहां पे कुछ उस फंक्शन ऑफ x को, फंक्शन मतलब इक्वेशन, ध्यान में आ रहा है ना? फंक्शन मतलब क्या रहता है? इक्वेशन। सो d by dx ऑफ सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या होता है? देखिए, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के क्या करना है? बाहर लेना है, एंड उसके बाद क्या करना है? उस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे f ऑफ x मतलब क्या रह सकता है? फंक्शन ऑफ x मतलब x स्क्वायर, x क्यूब, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने स्टडी किए हैं ना, वो हो सकता है। इसका एग्जांपल एक बता देता हूँ। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखिए, d by dx ऑफ 3x स्क्वायर। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या देखा है? d by dx ऑफ x स्क्वायर ओनली स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है ना आपको, d by dx ऑफ x स्क्वायर। लेकिन इन एडिशन टू x स्क्वायर मतलब इन एडिशन टू फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे 3 एक नंबर भी है, वो क्या है? कांस्टेंट है ना। तो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल क्या होता है? अभी देखिए, d by dx ऑफ ओनली कांस्टेंट है तो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला 0 आता है। लेकिन यहाँ पे ओनली कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के साथ क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आता है तो क्या करते हैं? कांस्टेंट को पहले बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो 3 बाहर आ जाएगा, एंड उसके बाद d by dx ऑफ x स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, d by dx ऑफ x स्क्वायर कितना आ जाएगा? d by dx ऑफ x स्क्वायर, d by dx ऑफ x स्क्वायर कितना आता है? 2x आता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा अभी 3 into 2x, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 6x। ओके, इसका आंसर आता है 6x। दिस इज द आंसर 6x। हाँ, और एक एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, एरिया ऑफ सर्कल कितना रहता है? एरिया ऑफ सर्कल बताइए, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल रहता है कितना रहता है? एरिया ऑफ सर्कल a इज इक्वल टू क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर रहता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है। अगर यहां पे मैंने पूछा हाउ इज द एरिया चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ऐसा अगर क्वेश्चन मैंने पूछा, ओके, मतलब रेडियस चेंज होने के बाद एरिया किस तरह से चेंज होता है, मतलब क्या करना पड़ेगा? मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी निकाल रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने आर को चेंज किया तो एरिया चेंज होने वाला है ना। अगर मैंने रेडियस को चेंज किया तो एरिया चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगर मैंने रेडियस सर्टेन अमाउंट से चेंज किया तो एरिया कितने अमाउंट से चेंज होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? dA by dr करूंगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू
क्योंकि ये देखिए मुझे क्या पूछा गया है, यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट अ मिनट। एरिया ऑफ सर्कल इज a is equal to pi r square. Then find rate of change of area. Rate of change of area. Change of area. Rate of change of area with respect to radius. मतलब with respect to radius एरिया किस तरह से चेंज होगा, मतलब dA बाय क्या करूंगा, dr करूंगा, पता है ना इसका मीनिंग। dA बाय dr मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अभी dA बाय dr मतलब d बाय dr एज इट इज लिखूंगा, समझ आएगा ना, d बाय dr एज इट इज लिखूंगा। उसके बाद एरिया का फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला है, पाई r स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई अभी क्या है, पाई अभी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट रूल क्या बताता है, कांस्टेंट को पहले बाहर निकालना चाहिए, एंड d बाय dr ऑफ r स्क्वायर। देखिए मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे x है, यहाँ तो x है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, यहाँ पे r है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ r होना चाहिए। जैसे d बाय dx ऑफ x स्क्वायर 2x रहता है, जैसे d बाय dx ऑफ x स्क्वायर 2x रहता है, उसी तरह से d बाय dr ऑफ r स्क्वायर क्या रहेगा, d बाय dr ऑफ r स्क्वायर क्या बनेगा, 2r बनेगा। सो देयरफॉर पाई इंटू 2r मतलब क्या आता है, 2 पाई r आता है, 2 पाई r, 2 पाई dA बाय dr कितना आता है, 2 पाई r। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एरिया जो है इस तरह से अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन चेंज होता है, 2 पाई। ओके, dA बाय dr इज इक्वल टू 2 पाई। ओके ठीक है। हाँ और एक एग्जांपल लेते हैं, d बाय dx का नहीं लेता हूं, d बाय dx ऑफ पाई साइन x। अभी बताइए क्या आंसर आ जाएगा, d बाय dx ऑफ ओनली साइन x है तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, लेकिन d बाय dx ऑफ पाई इंटू साइन x है, तो यहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट रूल यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले पाई को बाहर निकालना पड़ेगा, ओके, d बाय dx ऑफ साइन x बनेगा। तो देयरफॉर पाई साइन x का डेरिवेटिव क्या रहता है, cos x रहता है, ओके, sin x का डेरिवेटिव क्या रहता है, cos x। सो d by dx ऑफ पाई इंटू साइन x क्या रहेगा, पाई cos x आ जाएगा। कांस्टेंट रूल में कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट इन द कांस्टेंट रूल? और कुछ एग्जांपल पूछना है तो पूछिए रिलेटेड टू कांस्टेंट रूल, कुछ एग्जांपल आपके पास है तो पूछिए, मतलब इस तरह से इक्वेशन है तो मतलब कांस्टेंट रूल के, कांस्टेंट रूल में ही बैठना चाहिए वो, तभी हम निकाल सकते हैं। Okay, next, this is the first rule which is called as constant rule. उसके बाद addition और subtraction rule, addition और subtraction rule, okay, ये रूल क्या है देखिए। हाँ संदेश, यू आर करेक्ट, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या है देखिए, d बाई dx ऑफ f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x माइनस f3 ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए यहां पे क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन है, सपोज नंबर ऑफ फंक्शन मतलब इक्वेशन, ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ फंक्शन है एंड उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। सो d बाई dx ऑफ f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x माइनस f3 ऑफ x इस तरह से, तो यहाँ पे प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, d बाई dx ऑफ f1 ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ f2 ऑफ x प्लस d प्लस या फिर जो भी माइनस है, प्लस है तो प्लस यूज करना है, माइनस है तो माइनस यूज करना है, माइनस d बाई dx ऑफ f3
ऑफ एक्स। मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल क्या है यहाँ पे? एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में क्या करना पड़ता है? हर एक फंक्शन का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या है? हर एक फंक्शन का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सपोज इस तरह से इक्वेशन है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब वन फंक्शन है, सेपरेट फंक्शन ऑफ एक्स है। एक्स स्क्वायर मतलब अनदर फंक्शन है। माइनस 2x मतलब थर्ड फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करूंगा? अकॉर्डिंग टू एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ पहले क्या करूंगा? एक्स क्यूब निकालूंगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालूंगा? एक्स स्क्वायर निकालूंगा। उसके बाद माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x निकालूंगा। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, तो आप बताइए आंसर क्या आ जाएगा? बताइए आंसर क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x निकालने के लिए आपको बोला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल में क्या करना है? ब्रैकेट में जितने फंक्शन है उतने फंक्शन का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। उसी को ही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बोलते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या आ जाएगा? पहले बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर, करेक्ट है ना? 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x, ओके, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना आ जाएगा? मतलब यहाँ पे कांस्टेंट रूल करना पड़ेगा, कांस्टेंट रूल यूज करना पड़ेगा। 2 कांस्टेंट है ना, तो उसको पहले बाहर निकालो। तो 2 बाहर आ गया तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना रहता है? 1 रहता है ना। हाँ, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 ही बचेगा ओनली। ओके, समझ में आ रहा है ना? और एक एग्जांपल लेते हैं। One more example, d by dx of sin x plus cos x minus log x is equal to, बताइए d by dx of sin x plus cos x minus log x। क्या करना है? यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस है, प्लस माइनस में है, तो पहले अकॉर्डिंग टू एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या करना है? पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, वन बाय वन। sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos x। ओके, उसके बाद cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस sin x। ओके, माइनस sin x। उसके बाद माइनस साइन बीच का एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 बाय x। log x का डेरिवेटिव आता है 1 बाय x। वन मोर एग्जांपल, d by dx of x square minus 2x, okay, plus tan x plus 5 tan x, ऐसा लिखता हूं, plus 5 tan x। तो बताइए इसका कैसा कितना डेरिवेटिव आ जाएगा? d by dx of x square minus 2x plus 5 tan x। हाँ, बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले निकालना है, उसके बाद माइनस 2x का निकालना है, प्लस 5 tan x का निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का, हाँ,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव कैलकुलेटेड दिस करेक्ट आंसर. ओके, सो x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, उसके बाद माइनस साइन एज इट इज 2x का डेरिवेटिव बताओ. 2x का डेरिवेटिव कितना? 2x का डेरिवेटिव मतलब d by dx ऑफ 2x लिखेंगे ना, तो 2 के पहले बाहर निकालेंगे, 2 d by dx ऑफ x बनेगा. ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -2 आ जाएगा. प्लस अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट है ना, तो क्या करना है, हमेशा कांस्टेंट को एज इट इज रखना है. उसके बाद tan x का डेरिवेटिव बताइए. tan x का डेरिवेटिव हाँ sec square x हो गया. यहां तक आपको समझ में आया क्या? देखिए, आज हमने डेरिवेटिव्स में क्या क्या पढ़ा, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है ये पढ़ा. उसके बाद डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने देखे, डेरिवेटिव्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूले. एंड उसके बाद डेरिवेटिव के 2 रूल हमने देखे, और भी 4 रूल्स है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुमारो. ओके, तो आज पहले डेरिवेटिव के 2 रूल कौन से देखे हमने. फर्स्ट इज द कांस्टेंट रूल एंड सेकंड इज द एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल. कांस्टेंट रूल में क्या करना है, हाउ 2x कम्स, यहाँ पे 2x किधर लिखा है, ओनली 2 लिखा है ना, यहाँ पे 2 लिखा है ओनली, ये 2x क्या, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, x स्क्वायर का 2 तो एज इट इज लिखना है, एंड x रेज़ टू 2 - 1 मतलब 1 ही आ जाएगा ना. तो इसलिए वो पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है ना, वो ध्यान में रखिए. वो अगर ध्यान में है ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता. सो स्टैंडर्ड फॉर्मूले का जाते जाते फिर एक बार रिवीजन करता हूँ. ओके, सो 2-3 बार पढ़ने के बाद ये फॉर्मूले आपको याद में रह जाएंगे. फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, d by dx ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है, d by dx ऑफ कांस्टेंट 0, d by dx ऑफ x जस्ट x है, d by dx of x 1, d by dx of x raised to n, d by dx of x raised to n, d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1, n into x raised to n minus 1. उसके बाद d by dx of root x, d by dx of root x is 1 by 2 root x. Okay, d by dx of e raised to x, d by dx of log x, d by dx of log x 1 by x, d by dx of sin x cos x, d by dx of cos x minus sin x, d by dx of tan x, d by dx of tan x sec square x. इतना सिर्फ याद में रखना है आपको, डेरिवेटिव फुल्ली आ जाएगा. ओके, उसके बाद हमने कांस्टेंट रूल देखा है. कांस्टेंट रूल में क्या करना है वो मुझे बताइए. कांस्टेंट रूल में क्या करते हैं, मतलब फंक्शन के साथ अगर आगे कुछ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करना है, पहले डेरिवेटिव के बाहर लेना है, एज इट इज उसको रखना है. मतलब अगर किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को एज इट इज रखिए, एंड बाकी का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालिए. एक एग्जांपल बता देता हूं. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट x, बताइए 2 रूट x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, बताइए. d by dx of 2 root x, दिस इज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट रूल. तो 2 को तो एज इट इज रखना है. अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रखना है, एंड बाकी के फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है. d by dx of 2 root x क्या आ जाएगा, करेक्ट. विघ्नेश, अनन्या, साक्षी, संदेश के सिद्धेश, सिद्धांत, चेक करो आंसर थोड़ा सा. हाँ, क्योंकि 2 तो एज इट इज रखना है ना. कांस्टेंट रूल क्या बताता है, कांस्टेंट को एज इट इज रखो, एंड रूट x का ओनली डेरिवेटिव ले लो. रूट x का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1 by 2 रूट x रहता है ना, इसलिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x रहता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे 1 by रूट x आ जाएगा सिर्फ. ओके, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ द फिजिक्स. बाकी के कुछ डेरिवेटिव्स के भी कुछ डेरिवेटिव के रूल है. वो डेरिवेटिव के रूल क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे. ठीक है.
सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक से रहिए, बहुत सारा स्टडी कीजिए, बाहर ज्यादा मत घूमिए। ओके, और प्रिपरेशन अच्छा कीजिए। फिजिक्स आपको डेफिनेटली इजी जाएगा। ओनली थिंग इज दैट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा ओनली, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए। ओके, फिजिक्स का मैंने स्टडी पैटर्न आपको पहले ही बताया था, फिर एक बार जाते जाते बता देता हूँ फिजिक्स का स्टडी पैटर्न आपका कैसा रहना चाहिए। हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई है, फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद आपको सब कुछ समझ में नहीं आता, 50%, 30%, 40% ही समझ में आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्चुनेटली सभी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेंगे। तो किसी भी टॉपिक का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कब होता है, जब वही वीडियो आप 2 to 3 टाइम्स देखते हैं तभी। किसी भी चैप्टर के वीडियो एटलीस्ट 3 टाइम्स देखो तो आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एंड वो कंसेप्ट मतलब 3 टाइम्स वीडियो देखने के बाद कंसेप्ट अच्छी तरह से होने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करना चालू कीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त वन मोर प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, आउट ऑफ 100 हो सकता है मैक्सिमम 20 या फिर 10 प्रॉब्लम ही आप सॉल्व कर पा रहे हैं। 10 प्रॉब्लम या फिर 20 प्रॉब्लम, जितना सॉल्व होता है उतना कीजिए। जो सॉल्व नहीं होते ना, उसके सॉल्यूशन देखिए किस तरह से सॉल्व किया गया है, एंड फिर एक बार सॉल्यूशन देख के सॉल्व कीजिए, तो आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा। मतलब किस तरह से, मतलब किस टाइप का प्रॉब्लम आने के बाद किस तरह से सॉल्व करना है। इट इज ओनली द थिंग ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत इजी फिजिक्स जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ फिजिक्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको फिजिक्स बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके,